तो वही वो होना चाहिए फिर। स्टार्ट कर लेते हैं सर, कोई नहीं, बात होते होते हो जाएगी। ठीक है, जितने लोग आ चुके हैं कंटिन्यू। हाँ जी हाँ जी, वो होता रहेगा, टाइम खराब होता रहेगा ना, नहीं तो जी सर थोड़ा सा वैदिक के बारे में बताइए हमें, फिर कहाँ से शुरू करेंगे सर? कहाँ से देखना चाहिए? मेन बात है कि चार्ट हमें अगर देखना है तो कहाँ से देखना शुरू करना चाहिए, कि जब भी हम चार्ट देखते हैं किसी का, या अपना ही समझ लीजिए। देखिए, जब भी आपको चार्ट देखना शुरू करना है ना, तो पहले आप असेंडेंट से ही देखना शुरू कीजिए और हर हाउस को देखिए। और हर हाउस को देखने का मतलब है कि आप हाउस नहीं देख रहे हैं केवल। हाउस का जो टर्म होता है वो होता है भाव। हम्म। सबसे पहले आपको भाव देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपका चार्ट है ओवरऑल, चाहे वो फर्स्ट हाउस हो, फर्स्ट भाव हो, सेकंड भाव हो, थर्ड भाव, वो सारे के सारे आपकी मैनिफेस्टेशन है, आपकी फीलिंग्स, हम्म। आपके थॉट प्रोसेस के, इसलिए उनको भाव कहा गया। भाव का अर्थ होता है भावना। ठीक भाव है। का मीनिंग भावना है, आपका एटीट्यूड। तो चाहे आपका लगन है या कोई भी भाव है ना, वो आपका ही फीलिंग बता रहा है। जब भी आप चार्ट देखना शुरू करें, हमेशा प्रथम भाव से देखें। फर्स्ट भाव, सेकंड भाव, थर्ड भाव। उससे आपको पता चलेगा कि आपका खुद का क्या फीलिंग है लाइफ के पर्टिकुलर एरिया में। जैसे मान लेते हैं फर्स्ट प्रथम भाव है। फर्स्ट हाउस वो बताएगा कि आप खुद को लेके क्या सोचते हैं। सेवंथ हाउस है तो वो बता रहा है कि रिलेशनशिप को लेके आपका क्या एटीट्यूड है। वो बात अलग है कि सेवंथ हाउस लाइफ पार्टनर का भी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, बट पहले वो आपका फीलिंग। तो जो चार्ट होता है वो हमारे पास्ट लाइफ का कंटिन्यूएशन होता है, मैनिफेस्टेशन। जो चीजें पास्ट लाइफ में इनकम्प्लीट रह गई थी, वही फीलिंग रिफ्लेक्ट होती है हर हाउस में। और हर भाव बताता है कि हर पर्टिकुलर एरिया में, डिफरेंट एरिया में हम डिफरेंट तरह से हम सोचते हैं। हमारा थॉट प्रोसेस डिफरेंट होता है। और प्रैक्टिकली भी हम लाइफ में ऐसा ही करते हैं ना। हम पर्सनली अपने बारे में कुछ और सोचते हैं। हमारा बिहेवियर अपने स्पाउस के साथ अलग तरीके से होता है। ऑफिस में अलग तरीके से होता है। वर्क प्लेस पे अलग तरीके से होता है। फादर से हमारा एटीट्यूड अलग तरीके से होता है। तो हर हाउस ये बताता है, वहां बैठा साइन प्लैनेट जो कुछ भी है, कि आपका पर्टिकुलर एरिया में क्या एटीट्यूड। और वहां पे फिर जो प्रॉब्लम आ रही है ना उस हाउस में, उसका पहला रेमेडी है कि उस हाउस को लेके आपको अपना एटीट्यूड सही करना है। तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। मीन्स कैसे हाउस ना कह के भाव कहा गया? भाव कहा जी जाए क्योंकि वो हमारा एक तरह से एक्सप्रेशन है, वो हमारी फीलिंग है उस हाउस के प्रति, चाहे सेकंड है चाहे फर्स्ट है। भाव ना कह के हम लोग, मतलब भाव कहना चाहिए, तभी तो हिंदू मतलब वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो है भाव वर्ड यूज किया गया, क्योंकि वो हमारी फीलिंग है उस हाउस को लेकर। आप इससे समझिए, जब आप हाउस यूज करते हैं ना, तो हाउस का अर्थ होता है घर ना, मीनिंग उसका होता है घर। आपका घर भी घर नहीं लगता जब तक कि उसमें कोई लोग रहने वाले ना हो। केवल आप घर बना के छोड़ दें, उसमें कोई ना रह रहा हो, तो उसका कोई मतलब नहीं ना। उसमें कोई फीलिंग नहीं है। तो उसी तरह हर हाउस को भाव कहते हैं। और वहां पे जो फीलिंग आती है, वहां बैठे साइन और प्लेनेट की वजह से आता है। आप कुछ भी देखेंगे और इससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी लाइफ में वही चीजें मैनिफेस्ट होती हैं जो आपके फीलिंग होती है। अगर आपका थॉट और फीलिंग सही हो तो मैनिफेस्टेशन भी सही होगा। जब हम कहते हैं ना सोसाइटी में, जैसा आप सोचोगे वैसा ही होता है, तो चार्ट से यही पता चलता है, जैसा हम सोचते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में वैसा ही मैनिफेस्ट होता है। या इसी को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जैसे आप छोटा सा एग्जांपल ले लें, सेवंथ हाउस रिलेशनशिप का है। सेवंथ हाउस में मेलेफिक बैठ जाए, सैटर्न, राहु, केतु, सब कहते हैं हमारा मैरिड लाइफ खराब हो गया, कुछ हो गया। बट आप एक एक पर्टिकुलर प्लैनेट को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे आपका खुद का थॉट वैसा ही था, और वही चीज आपको मिली। अब प्रॉब्लम हो रही है तो आपको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर आप डेप्थ में जाके सोचेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ, आपका खुद का फीलिंग वैसा ही था। जैसे सेवंथ हाउस राहु है, तो अक्सर लोग ये सोचते हैं कि रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए, कुछ नया, मोनोटोनस बोरिंग रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। राहु बॉर्डर क्रॉस करता है ना, फॉरेन कंट्री, तो ये लोग रिलेशनशिप में सारे बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। अब बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब ये नहीं कि दूसरी कंट्री या फॉरेनर से ही रिलेशनशिप करें। वो किसी भी तरह का बॉर्डर हो सकता है, कास्ट, रिलीजन, कंट्री, कोई भी बॉर्डर को क्रॉस कर देंगे। वो एक इमोशनल बॉर्डर होता है कि रिलेशनशिप में किसी भी हद तक जा सकते हैं। और आप देखेंगे इनका ये थॉट होता है, ये इल्यूजन जीते हैं एक तरह से। और इनको पार्टनर भी फिर इसी तरह का मिलता है।
उसका भी बहुत एकदम एकदम एक्सट्रीम वर्जन आप कह सकते हैं। और फिर इनको जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है तभी कहते हैं कि लोग हमें तो राहु 7th हाउस में प्रॉब्लम दे रहे हैं, क्योंकि आपका ही थॉट था वो जो मैनिफेस्ट हुआ है। हमने ही उसको अट्रैक्ट किया है, उस एनर्जी को हमने ही अट्रैक्ट जैसे मुझे याद है कि क्लास में एक स्टूडेंट कह रही थी ना कि राहु 7th हाउस में हो तो सर जब तक लड़ाई नहीं होती हस्बैंड से तो लगता है कुछ सही नहीं चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। सही बात। ये राहु वाले होते हैं उल्टी खोपड़ी। ये हर हाउस में अप्लाई हो। सैटर्न वालों, सैटर्न डिले का कारक है, जैसे आप लेते हैं ना सैटर्न 7th हाउस में या कहीं भी बैठ जाए तो डिले करता है। 7th हाउस एक क्लासिक केस है कि मैरिज में डिले करता है। बट वो डिले करता है क्यों? आप देखिए सैटर्न 7th हाउस वाले, सैटर्न लेजीनेस का कारक। ये लोग खुद इतने लेजी होते हैं रिलेशनशिप को लेके, कोई एफर्ट ही नहीं करना चाहते। इनको लगता है कोई आएगा सामने से हमको प्रपोज कर दे, खुद सब कुछ हो जाए, खुद कुछ करेंगे नहीं, बैठे रहेंगे। सैटर्न कोल्ड चीजों को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल कोल्ड और शांत, कभी एक्सप्रेस ही नहीं करता है साथ में कि उसको रिलेशनशिप में क्या चाहिए। तो जब आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, कुछ कहेंगे नहीं, तो इंसान किसी को कैसे पता चलेगा आपको क्या चाहिए, कैसा पार्टनर चाहिए। इसीलिए सैटर्न 7th हाउस वालों कई बार उनके पार्टनर तक ये कह देते हैं कि ये तो एम्बिशियस नहीं। जबकि ऐसा नहीं कि एम्बिशियस नहीं होते, ये हाईली एम्बिशियस होते हैं। मैं आपको बता दूं, पर इनका एटीट्यूड ऐसा होता है, कुछ करना ही नहीं है, और इसी वजह से डिले होता है। इनके थॉट प्रोसेस, भाई जब आप एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, तो डिले तो होना ही। तो आप समझें कि जो हर हाउस आपका फीलिंग बता रहा है, जो प्रॉब्लम आ रही है पहले आपके एटीट्यूड की वजह से आ रही। अभी यही सैटर्न 7th वाला थोड़ा एक्टिव हो जाए, थोड़ा एक्सप्रेसिव हो जाए, रिलेशनशिप को लेके एक्सप्रेस करे, तो शायद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, कम प्रॉब्लम हो, कम तो एटलीस्ट लोगों को पता तो चलेगा कि हाँ इनको भी रिलेशनशिप चाहिए, या रिलेशनशिप में इनका टेस्ट ऐसा है। सही बात। ये किसी भी हाउस में फादर के साथ प्रॉब्लम आ रही तो भी इसीलिए, किसी भी हाउस में आपको प्रॉब्लम आ रहा है ना, इसीलिए आप देखिए कोई भी हाउस बहुत स्टेबल नहीं होता, हर जगह कुछ ना कुछ उथल पुथल रहती है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ का मैनिफेस्टेशन है आप जो कैरी कर रहे हैं। वो चीजें हर पर्टिकुलर हाउस में साइन और प्लैनेट बताता है कि वो पर्टिकुलर चीजें अधूरी रह गई थी जो अब आपको पूरी करनी है इस लाइफ। और जब तक वो पूरी नहीं कर देते आप, एक इनस्टेबिलिटी रहती है हमेशा। जहाँ थोड़ा मेलेफिक प्लैनेट आ जाते हैं वहां ज्यादा हो जाती है, बेनिफिक होते हैं थोड़ा कम आती है। चार्ट जब भी देखना शुरू करें, लगन से शुरू करें। लगन में बैठा साइन और प्लैनेट बताएगा आपका क्या थॉट प्रोसेस। वहां जो भी प्लैनेट होगा उसके सिग्निफिकेशन आप देखेंगे, आपको पता चलेगा। जैसे लगन में जुपिटर बैठा है तो इंसान का थॉट होगा उसे गुरु चाहिए, हायर नॉलेज चाहिए, रिलीजियस होगा। तो साइन और प्लैनेट को आप देखें किसी भी चार्ट में पहले हाउस में, और आप समझ जाएंगे इस इंसान का ओवरऑल थॉट क्या है। और हर पर्टिकुलर हाउस में देखें तो समझ जाएंगे उस पर्टिकुलर हाउस में इसका क्या सोचने का तरीका है, इसको चाहिए क्या। इससे आप इंसान का ओवरऑल असेसमेंट कर लेंगे कि इस इंसान को चाहिए क्या, इसका डिजायर क्या है। जब आप नेचर डिकोड कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम का रूट कॉज पता चल जाएगा। कोई नहीं दर्द मम्मी गोली देती ये गोली। बेसिक प्लीज अमित जी म्यूट कर लीजिए। तो समझ आया आप लोगों को। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। किसी एक का एग्जांपल ले सकते हैं हम, अगर किसी को हो तो, किसी भी हाउस। आप में से किसी को एग्जांपल देना तो अपना लगन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, क्योंकि आज हमारी डेमो क्लास थी, तो जो जो कंटिन्यूअस क्लास है वो तो 1.5-2 घंटे की हम नेक्स्ट टाइम से शुरू करेंगे, नेक्स्ट वीक से। तो आप लोगों में से किसी को पूछना है अपने बारे में तो आप डाल सकते हो अपनी, प्लीज अपना बता सकते हो। सर लगन खाली हो तो खाली, जैसे लगन में सिर्फ राशि हो तो उसमें कैसे पता लगेगा? तो आप साइन देखिए ना, चीज आप पढ़ेंगे आगे तो पता चल जाएगा कौन सी राशि है। कुंभ आपके कुंभ है जैसे मेरा, कुंभ एक्वेरियस कुंभ है, कौन? कुंभ एक्वेरियस। लगन। अच्छा कुंभ लगन, देखिए एक्वेरियस काल आप पढ़ेंगे आगे तो एक्वेरियस काल पुरुष के 11th हाउस का साइन। ऐसे लोगों का थॉट प्रोसेस है, डिजायर रहते हैं, उनकी लाइफ ना ओवरऑल किन चीजों के अराउंड रिवॉल्व करती है। वो है इनकम, सैलरी, सोर्स ऑफ इनकम, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों वे में। या तो ये बहुत अच्छा होगा या बहुत ही बुरा होगा, इसलिए इनका थॉट उसी में रहता है कि सैलरी अच्छी हो या सोर्स ऑफ इनकम को लेके, फ्रेंड्स को लेके, एल्डर सिबलिंग्स को लेके, किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन को लेके, ये इनकी लाइफ का थीम हो जाता है। इनका थॉट चीजों में ऑक्युपाई रहता है।
सही कहा मैंने? नहीं, सही सही बात, सही बात। अब इसको अब और प्रिसाइज करेंगे तो और एनालिसिस करना पड़ेगा कि अब आपका लगन लॉर्ड कहाँ चला गया, कि भाई उनमें से कौन सा बिल्कुल प्रिसाइज, तो वो आप आगे कर पाए। बट इन लोगों की लाइफ का थीम ये होता है, पूरी लाइफ इसी के अराउंड घूमती रहती है, इनकम कैसे आएगी, पैसा कहाँ से आएगा। दोनों चीज हो सकती है। अभी आपने पूरा चार्ट तो मैंने देखा नहीं, या तो बहुत ज्यादा आ रहा हो तो कोई, या बिल्कुल आ ही नहीं रहा तो परेशान। बट वैसे मैं बता दूं प्रैक्टिकली वो परेशान ही होते हैं 80% केस। तो आपके पास जो आएगा चढ़ने को प्रॉब्लम नहीं आता, खुश होके नहीं आएगा ना, जिसके पास करोड़ों बार उसको क्या पड़ी, वो आपको आगे पैसे दे। एक्वेरियस 11th हाउस वाले इनकम को लेके बहुत ही फोकस परेशान होते रहते हैं, हैं। परेशान रहते हैं। सर एक्वेरियस का ये भी हो सकता है कि इनको जो करना है वो सेल्फ से करना है, क्या मतलब? कि जो भी गेन्स इनकी जिंदगी में है, मतलब क्योंकि फर्स्ट हाउस है ना, तो वो सेल्फ हो गया ना उसका, तो उसको जो भी प्रॉफिट लॉस है वो खुद से ही, मतलब किसी की हेल्प के बिना ही खुद से ही राइज करना। हाँ, आप कह सकते हैं ऐसा भी। और एक्वेरियस वालों का लाइफ का एक थीम ये भी होता है, शॉर्टकट मारने में एक्सपर्ट। इनको शॉर्टकट बड़े मारने, कौन सा ऐसा शॉर्टकट मार दें कि पैसा आ जाए। ये काम जुगाड़ू होते हैं सबसे ज्यादा। पर चलता नहीं इसी है सर हर बार शॉर्टकट। जी, शॉर्टकट चलता नहीं है हर बार सर। नहीं चले ना, लेकिन मारने की कोशिश पूरी रहती है। और मार भी लेते हैं कई बार। आपको कहीं भी लूप होल ढूंढना है ना, जुगाड़ से काम करना, तो आप एक्वेरियस असेंडेंट वालों से, ये जहाँ पे एक्वेरियस होगा ना वहां पे ये लोग इंसान जुगाड़ ढूंढता है। ये सही बात। तो जुगाड़ से ही इनका सारा चलता जुगाड़ है। सर समझ? जेब में लेके घूमते हैं सर जुगाड़। तो आपको समझ में आया कैसे लगन या किसी भी हाउस में बैठा प्लान पहले आपका थिंकिंग बता रहा है। अब बता रहा है ना लगन में बैठा एक्वेरियस कि इनको शॉर्टकट मारना है पैसे को लिए। अब आप समझ जाएंगे ऐसे इंसान को देखे, भाई शॉर्टकट मत मारो। अब आप ओवरऑल चार्ट एनालाइज करके बता सकते हैं भाई ऐसा करो तो पैसा आ जाएगा। ये पहला स्टेप होता है आपके चार्ट देखने का। फिर आगे हम देखते हैं प्लेनेट है वहां पे, लॉर्ड कहाँ चला गया, तब आप प्रिसाइज प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ये समझ जाइए। लेकिन आपने देखा कि मैंने केवल और केवल ना पहले ही बार एक साइन दे के आपको प्रोडिक्शन दी थी, कुछ नहीं देखा था। मुझे आपका चार्ट भी नहीं पता है, पूरा कुछ नहीं पता, लॉर्ड कहाँ गया, प्लेनेट कौन सा, सिर्फ आपने कहा एक्वेरियस। और मुझे प्लेनेट नहीं पता है, केवल आपने एक्वेरियस बता दिया ना, मैं पूरे चार्ट में कम से कम 25-30 प्रिडिक्शन तो आपको दे ही सकता हूँ। बिना प्लेनेट देखे भी आपको 60-70% में प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। तो आपको इतना प्रिसाइज, आप पहले दिन से इस तरह से पढ़ेंगे, आप पहले दिन से प्रिडिक्शन करेंगे। ये नहीं कि 10 साल लग रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं बस, साइन पढ़ा, हाउस पढ़ा, उसके बाद यही होता है ना, फिर भी प्रिडिक्शन नहीं होता। मेन तो प्रिडिक्शन की ही प्रॉब्लम आती है ना सर, कि बंदा जो है ना वो कई तरह की चीजें जो है जैसे सीखते हैं, कई कई मैथोलॉजी लगाते हैं, कई मैथ्स लगा के कॉम्बिनेशन लगा के उस चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो तो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका पढ़ना शुरू करें, आप ऑब्जर्वेशन शुरू कर दें। आपके आसपास के लोग कैसे उठ बैठ रहे हैं, जिनको आप जानते हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, फिर उनको रिलेट करें चार्ट से। उनका चार्ट पता है तो, नहीं भी पता है तो, कि कौन सा प्लैनेट। जैसे भी जिन्होंने कहा कि एक्वेरियस इनका असेंडेंट है ना, देखिए इनका बियर्ड बहुत बड़ा है। इनका पहली बात तो एक्वेरियस का लॉर्ड ही राहु होता है। हो सकता है इनके सेकंड हाउस में राहु का प्रोमिनेंट इफेक्ट, या सेकंड लॉर्ड के, सेकंड में है सर रहू। है ना। वाली दाढ़ी बढ़ा के रखते हैं, इनके पास सेविंग किट नहीं होती, या कई बार ये लोग सेविंग इनको करना ही नहीं आता अपने हाथ से, या करना ही नहीं चाहते, बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी। अब देखिए, तब इस तरह का आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। खुद आप ऑब्जर्व करेंगे प्रैक्टिकली, तभी आप प्रैक्टिकली सीख पाएंगे। सेकेंड हाउस राहु वाले वो कभी सेविंग करते ही नहीं। उनको कहा भी जाएगा तो उनके पास सेविंग किट नहीं होगी, बाहर ही जाना पड़ेगा उनको सैलून में करा, आता ही नहीं उनको करना अपने हाथ से सेविंग। हार्डली आप देखेंगे कई महीने 20 दिन में 1-2 महीने में एक बार शेविंग कर ली तो बड़ी बात, वरना वो बड़ी बड़ी रहेगी। ठीक है।
ये आपको ऑब्जर्वेशन करते रहना, खुद को, बाकी लोगों को लेके, जो भी आप करते जाएं, आप देखें बहुत जल्दी आप सीख। जैसे अभी सेकंड हाउस में मान लेते हैं राहु है, आप इनका फूड हैबिट देखिए, ये लोग कभी भी एक बार में भरपेट खाना नहीं खाते, दिन भर मुंह चलता रहेगा, थोड़ा सा खाएंगे फिर छोड़ देंगे, फिर थोड़ी देर बाद खाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद खाएंगे, खाते ही रहेंगे, मुंह चलते ही रहना, भरपेट कभी एक बार में नहीं खाएंगे, आराम से बैठ के खा दिन भर सुबह से शाम तक। ज्यादातर सर सेकंड हाउस राहु वालों की फूड हैबिट्स बहुत खराब होती है। हाँ, वो इनका एटीट्यूड ऐसा होता है, दिन भर मुंह चले, एक तो खाते जंक फूड है, उसका दिन भर मुंह चलाते हैं, इसीलिए इनका पेट खराब रहता है। हर हाउस में बैठा साइन और प्लैनेट आपका भाव बता रहा है। अब राहु सेकंड हाउस में बैठा है, बता रहा है कि खाने को लेके आपका फीलिंग क्या, थॉट प्रोसेस क्या है, या एटीट्यूड क्या है, तब आप देखेंगे इनका पेट खराब है, डाइजेशन का प्रॉब्लम इसीलिए रहता है। और सर ये अभी सेकंड हाउस का राहु जैसे कि फूड हैबिट खराब करता है, तो आपकी यहाँ पे जो है वेल्थ को भी तो अफ्लिक्ट करता होगा ना, जैसे जैसे फूड हैबिट्स आपकी खराब होंगी वैसे वैसे राहु वेल्थ खराब। सेकंड हाउस वेल्थ देता है, इनको वेल्थ देगा, लेकिन अप एंड डाउन बहुत ज्यादा रहता है, कभी आएगी एकदम से, फिर नहीं है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि राहु सेकंड हाउस वालों को पैसा चाहिए ही है खुद के लिए, मैं आपको बता, इनको खुद के लिए पैसा नहीं चाहिए, इनको तो ये रहता है पैसा कमा के फिर दान कर देंगे, घर वालों को दे देंगे, किसी को दे देंगे, फैमिली वालों को, अपने पास इनको नहीं चाहिए होता। ये सही मैं बात सर, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। इनको अपने लिए नहीं चाहिए, इनके अंदर कीड़ा होता है, अगर इनसे कोई ज्यादा पैसे वाला मिल जाए तो इनके अंदर कीड़ा रहता है कि इससे एक बार पैसा ले लेना, लेना जरूर है, इसको नहीं छोड़ना, भले उसके बाद इनका, और इनका कीड़ा तभी तक होता है जब ये उससे लेके अपने हाथ में देख लेंगे पैसा, हाँ बस चांद, तो उसके बाद भले ही उठा के किसी गरीब को दे दे या किसी को दे दे, वो उतनी देर इनको नशा रहता है, पैसा आ जाए बस, वो टिकता नहीं है। तब इनको आप आज का रॉबिन हुड कह सकते, पैसा कमाएंगे, घर वालों को सारा दे देंगे, किसी को दे देंगे, सबको दे देंगे, अपने पास नहीं, और अपनी कोई डिजायर भी नहीं होती। ये इनको पैसा कमाने का लालच बहुत होता है, पैसा खूब आना चाहिए, खूब आना चाहिए, लेकिन इनसे आप पूछें करेंगे क्या उसका खुद के लिए, इनको कुछ नहीं करना। इस आदमी को दाढ़ी नहीं बनानी है, वो और क्या करेगा पैसे, तो सेविंग तक कराने में इतना आलसी, तो वह इनको करना होता है घर वालों के लिए, घर वालों को देंगे, गरीबों को देंगे, किसी ना किसी को देंगे। और कई बार ये लोग ना छोटे छोटे अमाउंट के लिए इतना लड़ाई लड़ते हैं, ऐसा लगता है कितनी बड़ी बात, मतलब इनका इनका आप कई बार इनको 10 रुपए मत दीजिए, इनके हिस्से का ये उसके लिए भी लड़ लेंगे, बट लेकिन इनको तभी तक कीड़ा रहता है, तभी तक वो ऑब्सेशन रहता है जब तक इनको मिला नहीं, बस जैसे ही वो मिल जाएगा ना बस खत्म रहता, फिर चाहे उठा के कुछ भी करें, आग लगा दें, दान दे दें, किसी को दे दें, ये इनका हैबिट। ऐसे लोगों को कई बार लोग समझते हैं बहुत ग्रीडी है पैसों को लेके, पर ग्रीडी नहीं होते ये, इनको बस लेने का नशा होता है, बाकी कुछ नहीं, ये होल्ड नहीं करना चाहते। सर खुद पे लगाने पे एक्चुअली प्रॉब्लम भी होती है, खुद पे ना लगाया तो नहीं जाता, लगाकर वो आता ही तब मजा है भी किसी और पे लगे, मेरी शायद सर 12th साइन वहां पे होने से ऐसा है? नहीं, राहु सेकंड हाउस में इसी तरह बिहेव करता है, कोई भी साइन मैं था गया तो और क्योंकि इनका जैसे हम एग्जांपल ही ले रहे हैं कि अगर इनका 12th आ गया है सेकंड हाउस में, तो वो तो और भी ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया ना, फैमिली पे लुटाना। हाँ जी, प्रोमिनेंट हो गया वो तो। और ये लोग पैसा लेते भी किससे, गरीब होगा तो भले छोड़ देंगे, अगर कोई पैसे वाला है तो पक्का नहीं छोड़ेंगे, उससे तो लेना ही लेना। तो सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया, तो इनको क्या होता है, अगर गरीब होगा तो भले पैसा नहीं, अगर कोई पैसे वाला तो पक्का नहीं छोड़ेंगे नहीं, सेकंड हाउस।
सही बात है, बिल्कुल सही बात। ये आपका एटीट्यूड होता है। हर हाउस में बैठे साइन प्लान को आप इसी तरह ऑब्जर्व करके पहले अपना हैबिट समझ, फिर वहां आ रही प्रॉब्लम को दूर की। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा क्यों कहते हैं भाव। हर हाउस को भाव इसीलिए कहा जाता सही बात है। है। यहाँ तक डाउट है? नहीं सर, नहीं जनरल सर, क्लास बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से तो बिल्कुल बेसिक से ही करें तो ऐसा हो। लेकिन अभी मैं बता रहा हूँ कि आपको चार्ट देखना शुरू कैसे करना है, बिल्कुल बेसिक। हाउस देखिए पहले, कहीं से भी मत शुरू कर। चलिए, मुझे तो जो बताना था ठीक मैंने है। बता दिया, मैम आप कर। हाँ, मैं यही कह रही थी कि जैसे लग्न को बोलते हैं ना कि लगन जो है आपका थीम ऑफ लाइफ है, जैसे आप बोलते हो, जैसे मैंने आपसे सीखी है चीजें कि आपकी जो लाइफ का थीम है फर्स्ट हाउस ही बताएगा कि आपने जो है, उसके बाद सेकंड हाउस आ जाता है, तो आपका जो लगन है सेकंड हाउस भी उससे कनेक्टेड है ना। जैसे कि सिक्स का, या फिर आप समझ लीजिए कि सिक्स के बैठा हुआ है, सिक्स का लगना है ना, तो सेवंथ में उसकी एक तरह से लिब्रा आ गया, तो वो जो प्रोमिनेंट उसकी लाइफ का जो थीम होगा ना सेकंड हाउस का, वो स्पाउस के आसपास घूमता होगा या बिजनेस के आसपास, है ना। साइंस ही हमें बहुत कुछ बता देते हैं, मतलब कि हमें सबसे पहले जो है साइंस ही सीखने चाहिए सब, कि उसकी जितना हम उसको इलेबोरेट कर सकते हैं ना, उतना ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन हमारी होगी। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए, नेक्स्ट टाइम फिर हम जो है वो शुरू से स्टार्ट करके। आज मेरा ये था कि आज गुरु पूर्णिमा है, तो एक छोटा सा सेशन मेरे को रखना था, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया हो कि हम लोग जब पढ़ेंगे तो उस चीज को कैसे पढ़ेंगे और कहाँ से पढ़ेंगे और कैसे पढ़ना शुरू करना चाहिए। जो बेसिक स्टेप है, जहाँ पे सबसे ज्यादा गलती करते हैं हम लोग, कि सीधा ही कई लोग फिफ्थ हाउस पे चले जाते हैं, या किसी ने कोई प्रॉब्लम बताई है तो वो जाके सेवंथ हाउस में, फैमिली की बताई है या हस्बैंड वाइफ की है, तो सीधा हम कहाँ पे पहुंच जाते हैं, सेवंथ हाउस में। तो सबसे पहले जो है वो फर्स्ट हाउस ही देखा जाए, ताकि आपकी थॉट क्या है स्पाउस की तरफ, वो तो पहले पता चले। ठीक है, तो ये तो सर प्रैक्टिस में जैसे हम लोग भी देख ही रहे हैं कि जैसा आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट किया है, जैसा स्पाउस आप चाहते हैं वैसा ही आपको मिलता है। अगर कहीं ना कहीं आप मार धाड़ वाले हैं ना, और लगन में मंगल लेके बैठे हैं, तो आपको एग्रेशन वाले पार्टनर ही अच्छे लगेंगे, एक्टिव एनर्जेटिक ही लोग पसंद आएंगे। ठीक है, चलिए ठीक है। आप लोग आए, आज का थोड़ा सा था, मेरे को थोड़ा समझाना था, थोड़ा सा डेमो देनी थी। राजेश जी, आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। नहीं कुछ नहीं, नथिंग। ठीक है, ओके। हाँ, प्रवीण, अगर मल्टीपल प्रवीण जी। मल्टीपल हाँ जी, हाँ प्लैनेट्स जी। हो, अगर लगन लगन में मल्टीपल प्लैनेट्स हो, तो फिर वो मल्टीपल प्लैनेट्स की फिर हाँ एनर्जी आएगी बिल्कुल ना, तो बिल्कुल, फिर वो मल्टीपल अफ्लेक्शन हो जाएगी ना, मिक्स मिक्स सा नेचर हो जाएगा बंदे का। जैसे कि जैसे बोलते हैं ना कि लाल किताब में हम लोग बोलते हैं कि मंगल और चंद्रमा बैठे हैं, तो लाल और सफेद रंग मिलके गुलाबी रंग हो गया ना एक तरह से। पीला और नीला बैठा है जी, बृहस्पति राहु बैठा है, तो एक मिक्स कलर हो गया, है ना। तो वो फिर बंदे का नेचर भी वैसा ही हो ही जाएगा। वो कंजंक्शन का पार्ट है, वो भी हम स्टडी करेंगे। हाँ जी, कैसे उसको जी जी जी, ठीक है। चलिए ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम फिर फुल क्लास के लिए स्टार्ट करेंगे। आज बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, आप लोग आए हो। ठीक है, आप लोग आए, और उम्मीद है। नेक्स्ट टाइम, हाँ उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट टाइम भी हम जरूर कोशिश करेंगे कि ऐसे सेशन करते रहें, ताकि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी नॉलेज जो है मिलती रहे लोगों को, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। ओके ओके ओके, ऑल ऑफ यू, थैंक यू।